शुद्ध जीव कैसा है, ये विचार हम कर रहे हैं। और विचार करते करते चैतन्य तत्व की खोज, सनातन स्वरूप की खोज, वास्तविक वस्तु व्यवस्था की खोज ये अपने आप हो रहा है। और इसी खोज में कल हमने जैन धर्म के अनुसार कर्म और कर्माण व्यवस्थाओं को समझा था। सारा जगत कर्म के मामले में बड़ी अलग अलग भ्रांतियां रखता है। जैसे मैंने कल 3 बातें कही थी। कुछ ईश्वर को मानते हैं, कुछ ईश्वर और कर्म दोनों को मानते हैं, और कुछ मात्र जो जैन धर्म के आधार से देखा जाए तो सारे संयोग वियोग का कारण कर्म, और उससे भी अधिक आनंद की बात यह है कि वो कर्म भी मैं नहीं। ये अध्यात्म मतलब कल जो बताया वो उस पर्याय का सत्य बताया। दृष्टि का सत्य क्या है? तो दृष्टि का सत्य यह है कि वह कर्म जो सारे संयोग वियोग हो रहा उसमें ना ईश्वर कारण है, ना कोई अन्य व्यक्ति कारण है, कुछ भी कारण नहीं है। सारे संयोग वियोग का कारण कर्माण सत्ता है। और आश्चर्य की बात है कि भगवान आत्मा उससे भी अछूता है। इस अर्थ में नहीं कि वो वहाँ आ नहीं रहे, इस अर्थ में कि भगवान आत्मा की त्रैकालिक प्रभुता कर्मों के द्वारा नष्ट नहीं होती, कर्मों के द्वारा बदलती नहीं। जब भी चाहे चैतन्य स्वरूपी प्रभु अपने पौरुष से कर्मों को हटा सकता है, नष्ट कर सकता। मतलब मुक्ति के मार्ग की चाबी कहीं है तो मात्र किसके पास है? ये चीज बड़ी गहरी है। नहीं तो बार बार यही हम कहते रहते, अब क्या करें, हमारे तो उदय खराब है। हाँ, फल क्या आवे मने हमको? संयोग वियोग तो आत्मा में आवता नहीं, बराबर। आघाती कर्मों फल એટલે સંયોગ। સારો શરીર મળ્યો, ધન પૈસા વૈભવ મળે, તમે ખરેખર આમ વિચારો તો તમને આગળ સ્પષ્ટ જ જણાશે કે હજી સુધી કોઈ પણ આઘાતી કર્મના ફલના ઉદયને આપણે ભોગ્યો છે ખરો? ભોગ્યો છે? मतलब विचार करना तो स्पष्ट दिखाई देगा। करोड़ रुपए करोड़ों अब्जों का वैभव वाला धेले का भोग नहीं कर सकता, तो भिखारी भी धेले का भोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो आते कहाँ हैं आत्मा में। मुद्दा ये है कि जब हम उसे विचार तो करो, आत्मा कैसे करेगा? आत्मा के ना तो हाथ है, ना पैर है, ना रूप रस गंध वर्ण है, कैसे भोग करेगा? यानी पर का तो भोग कर ही नहीं सकता। घाती का थोड़ा इफेक्ट रहता है, तो घाती का प्रभाव तो भाव कर्म के रूप में आता है। पूर्वकृत कर्म का उदय हम भोगने की बात कर रहे हैं, तो आघाती का प्रयोग किस में आएगा? पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, शरीर मिलेगा, अनुकूल सामग्री मिलेगी, जाहो जलाली मिलेगी, अथवा प्रतिकूल रहा, पाप का उदय रहा तो इसके रिवर्स, कोई पूछेगा नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। पाप का उदय रहेगा तो नरक आदि गतियों में जाएंगे, त्रेंच आदि गतियों में जाएंगे, तकलीफ में रहेंगे, दुख बीमारी में रहेंगे। अरे ये सब है, लेकिन गहराई से प्रश्न करो, जहाँ ये है क्या वहाँ आत्मा है? भगवान का मंदिर बनाए ना अपन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समोसरण। फिर विचार करो, क्या जहाँ मंदिर है वहाँ भगवान है, कि जहाँ भगवान है वहाँ मंदिर नहीं? अब गजब है। लोग कहते हैं भगवान का मंदिर,
यहाँ वस्तु स्थिति ऐसी है कि जहाँ भगवत्ता है वहाँ पौद्गलिक संरचना रूप मंदिर नहीं, और जहाँ पौद्गलिक संरचना है वहाँ भगवत्ता नहीं। है तो भी सब कहते हैं भगवान का मंदिर, शांतिनाथ भगवान का मंदिर, सीमेंद्र भगवान का मंदिर, ये मंदिर। अरे भाई व्यवहार का कथन, जैसे व्यवहार से ये जिन मंदिर सीमेंद्र भगवान का है, शांतिनाथ भगवान का है, कुंतवरनाथ भगवान का है, ऐसे व्यवहार से घर मकान दुकान हमारे, जो अगर हम घर मकान दुकान के भोक्ता हो जाएं तो भगवान भी जिन मंदिर के भोक्ता हो जाएं, समो शरण के भोक्ता हो जाएं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? क्या अपन कहते ना, हम हमारा बिगाड़ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे कोई बोले, अरे भाई तेरे बिगाड़ में उनका बिगाड़, और जो व्यवस्था उनके लिए है वो व्यवस्था अपने लिए। तो वास्तव में देखा जाए बड़ी गहरी बात है, और ये जैसे ख्याल में आता है ना, वैसे ही सारा संसार का जो बहिर्मुखी आकर्षण है ना वो खत्म हो जाता है। अरे रे, जब मैं लाख को नहीं भोग पाया तो करोड़ को कैसे भोगूंगा, करोड़ को नहीं भोग पाया तो अबज को कैसे भोगूंगा, और ये सारी होड़ और दौड़ उसके लिए तो है। दाल रोटी को नहीं भोग पाया तो 56 भोग को कैसे भोगूंगा, विचार करके देख। मतलब ये बहुत प्राथमिक स्तर का तत्व निर्णय भी अगर आपको हो, गहरा तो बहुत दूर की बात रही। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। जो कहते ना, कितनी स्पष्ट बात लिखी, जहाँ देह अपनी, शरीर भी अपना नहीं, तो फिर सबका आधार तो वही बना शरीर। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, तो बाकी और कौन? जब शरीर ही अपना नहीं है तो बाकी कौन? घर संपत्ति पर प्रकट, ये तो स्पष्ट पर दिखाई दे रहे हैं ना। घर संपत्ति देखो, यूक्रेन में सब अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं ना, विचार करके देखो, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का घर है, 15 लाख लोग 20 लाख लोग हिजरत करके चले गए। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भागने वाले भाग रहे हैं, घर वहीं छूट गया, संपत्ति वहीं छूट गई। पर प्रकट है किसको बचाने के लिए? देह को बचाने के लिए, पर देह भी पर पर है परिजन लोय, परिजन भी पर हैं। स्पष्ट हो गया, सरकार का आदेश आ गया कि 16 से 60 साल वाले पुरुष यहीं रहेंगे, माताओं बहनों को और बच्चों को ले जाया जा सकता है, कानून का नियम आ गया था। बच्चे और माँ लेडीज जाएं, सारे जेंट्स वहीं रहें। विचार करके दिखाई दिए ना, सब मेरे मेरे मेरे, पैसा मेरा, मकान मेरा, परिवार मेरा, शरीर मेरा, आघाती का जो जो भी फल था अब कहाँ मेरा रहा। और रही बात घाती का, तो घाती में भी किसको भोगा? भाव कर्म को। और भाव कर्म क्या है? एक क्षणवर्ती राग और द्वेष और मोह की पर्याय, अगले क्षण है क्या? राग होने के पहले आत्मा रागी नहीं, और राग होने के बाद आत्मा रागी नहीं। आत्मा तो हमेशा वीतरागी था, वीतरागी है, और वीतरागी होने वाले राग का ज्ञाता था, ज्ञाता है और ज्ञाता रहेगा। तो आत्मा कभी पूर्व के फल को नहीं भोगता। आत्मा हमेशा वर्तमान की भूल यानी व्यवहार से उस वर्तमान की भूल यानी भाव कर्म को भोगता है। क्या बोला? ये सब कथन व्यवहार का है कि हमने पूर्व के फल को भोगा। पूर्व कैसे भोगा? कभी पूर्व के फल को नहीं भोगते तुम, बार बार रोते हो। हमारी तो आदत है रोने की, क्या करें, कर्म खराब है, क्या करें। अरे भाई, चक्रवर्ती अपने 6 खंड को नहीं भोगता, अपने होने वाले राग को भोगता है।
अगर 6 खंड को भोगता होता तो 12 चक्रवर्तियों में 2 नरक क्यों जाते, कुछ स्वर्ग क्यों जाते और कुछ मोक्ष क्यों जाते? बताओ। 12 चक्रवर्ती हुए ना, बराबर। 12 चक्रवर्तियों में कुछ 7वें नरक गए, शुभम और ब्रह्मदत्त जैसे, कुछ मोक्ष गए भरत जैसे, और कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग में गए दीक्षा लेकर। तो अगर ये चक्रवर्ती का जीव भी अगर 6 खंड के वैभव को भोगता तो 6 खंड के वैभव तो एक सा था, लेकिन फल एक सा क्यों नहीं मिला? बताओ। अघाती को कहाँ भोगता है? सबने अपने अपने भाव कर्म को भोगा। जिसने राग रूप, अपनत्व रूप, मोह रूप भाव कर्म को भोगा, अशुभ भाव कर्म को, वो नरक चला गया। शुभम। जिन्होंने शुभ भाव रूप भाव कर्म को भोगा वो स्वर्ग चले गए। और भरतादि जैसे जिन्होंने कहा ओ हो ये भाव कर्म तो पुद्गल हैं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा जानकर जिन्होंने मात्र अपने चैतन्य स्वभाव का भोग किया वो मोक्ष चले गए। आदत है हमारी थोड़ी रोने की, अपनी वर्तमान से हम हमेशा भागते हैं। अपनी भूल को सुधारने के लिए बजाय हमेशा पुराने वाले पर दोष दो। जैसे आज होता है ना, कोई संसद में कुछ भी गड़बड़ी होती है, मोदी जी तो कांग्रेस के काल में हुआ, मतलब अपनी गड़बड़ी अपना वो कुछ नहीं, सब कहाँ हुआ? पहले से। जो भी अच्छा हो रहा है मैंने किया, और जो भी गड़बड़ हो रहा है वो कहाँ से चला आ रहा है साहब? पहले से चला आ रहा है। ये हमारी कुटेव भाव कर्मों में भी। वर्तमान में वेद ज्ञान के अभ्यास की बजाय हमने आज भी पूर्व के कर्म के उदय के साथ जुड़ाव करना सरल समझा है। आज भी हम यही कर रहे हैं कि हमें वर्तमान में ज्ञाता दृष्टा रूप रहना चाहिए। इसकी बजाय में कौन सा रास्ता सुलभ लगता है कि जो भी हो रहा है होने दो, कोई पूछे क्यों हो रहा है, क्या करें, उदय ही खराब है। हमें गुस्सा क्यों आता है? हमारे मोहिनी कर्म का उदय तीव्र है। ये क्यों झूठ भाई? मोहिनी कर्म का उदय तुम्हारी वर्तमान की भूल के बिना 0 था। हाँ समझो, सारे कर्मोदय तुम्हारी वर्तमान की भूल के आगे 0 हैं, उसके बिना वो काम नहीं करते। ये जैन धर्म का नियम है। नहीं तो केवली भगवान को भी आहार मानना पड़ेगा। आप समझो, श्वेतांबर में यही तो हुआ। कर्म को बलवान माना, जीव को नगण्य माना, तो बोले अब वेदनी कर्म में तो भोग नहीं पड़ेगा। तो एकादश जिन्हें भगवान को भी 11 परिचय होते हैं, भगवान को भी भूख लगती है, भगवान को भी प्यास लगती है, और वो ये नहीं समझ पा रहे कि वेदनी मोहिनी के बिना नगण्य हो जाता है कि नहीं? बस नहीं है। वो जो श्वेतांबर में केवली भुक्ति मानते हैं ना, उसका मेन लॉजिक ये, वो कहते हैं अगर वेदनी कर्म है और वेदनी कर्म के कारण आप भूख लगती है तो भगवान को वेदनी है तो भूख लगनी चाहिए, और भूख लगती है तो आहार भी होना चाहिए, और आहार भी होना चाहिए इसलिए नैवेद्य भी चढ़ना चाहिए। मात्र इतना कि मोह के बिना संयोग फल रूप नहीं होते, ऐसे ही वर्तमान मोह के बिना पूर्वगत कर्म के उदय विकारी रूप परिणमित नहीं। बात समझ में आई? अब वो ये कि या तो आप वर्तमान में तीव्र पुरुषार्थी बनकर वेद ज्ञान करो, या पूरब का रोना है, पूरब का रोना है, इसके नाम पर रोते रहो। हम क्या करें? कर्म का उदय। हम क्या करें? कर्म का उदय। गुस्सा कर्म से आ रहा है, राग कर्म से हो रहा है, द्वेष कर्म से हो रहा है, मतलब कर्म जो करवा रहा है तू कर रहा है ना, अब बस कर्म अनंत काल संसार में रखड़ाएगा, रखड़ते, क्योंकि तुमने खुद अपना भविष्य चुन लिया।
आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये श्वेतांबर पूरी परंपरा कर्माधीन हो गई, पौरुष गायब हो गया, और पौरुष के नाम पे भी कर्मों को ढीला करने का उल्टा पुल्टा उपाय सब बता रहे। ऐसे करोगे तो कर्म ढीले हो जाएंगे, ऐसे करोगे तो उदीर्णा हो जाएगी, ऐसे करोगे तो वैसा हो जाएगा। पूरा प्रयास किस पे जा रहा है? कर्मों पे। जीव को तो क्या मन कहाँ छोड़ दिया? समझना है कि नहीं है? मैं एक संघ में गया था, ये मेरे ऑफिस के काम से। वहाँ पे एक आचार्य थे, आचार्य प्रवचन कर रहे थे, सामने दूसरे आचार्य थे। तो एक जो आचार्य हैं वो दूसरे से प्रश्न करते हैं कि सिद्धों की इंद्रिय नहीं है तो जानते कैसे होंगे? सिद्धों को इंद्रिय नहीं है, आचार्य, सामान्य श्रावक की बात नहीं, सामान्य पंडित की बात नहीं, सामान्य साधु की बात नहीं, खबर ही नहीं कुछ। हो इंद्रिय नहीं तो कैसे जानते होंगे? अरे प्रभु, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञानमयी आत्मा है, इसका प्रदेश प्रदेश ज्ञान से भरा हुआ है। इंद्रियां ज्ञान में साधक नहीं, बाधक है। जब तक इंद्रियों वाला ज्ञान होता है तब तक अधूरा ज्ञान, और जब इंद्रियां नहीं होती तो ज्ञान इसी भूल है भाई साहब। अब बोलो ये मतलब किस लेवल तक? अब मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी भूल के साथ आत्मस्वरूप की इतनी भयंकर अज्ञानता, अब उन्होंने जितना वर्षों वर्ष तब संयम जो भी किया है, क्योंकि किसी दूसरे की बात नहीं बता रहा, मैं खुद उस सभा में उपस्थित, मैं दंग रह गया। मैंने चलो गहरी तत्व की बात तो दूर रही, लेकिन सामान्य जीव जीव है, जड़ नहीं, जड़ जड़ है, जीव नहीं, ये तो पाए की बात है ना। वो भी वहां पे अभाव देखो। हाँ, ख्याल में आया? इसलिए प्रभु ये जो अपन सीख रहे हैं ना, बच्चों को भी सिखा रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा राही हूँ अथवा मैं आत्मा, ये ज्ञान कितना दुर्लभ है जगत में, आपको इसकी शायद अभी भनक तक नहीं। बाकी ये ज्ञान व्यक्ति ना जाने धर्म के नाम पर कितनी उठापटक कर लेता है, लेकिन मूलभूत ज्ञान से वंचित रहता है। ये ज्ञान हमें बाल पोथी से मिल जाता है, वो ज्ञान की बात। मराब ये है कि हमारे गार्डियन गुरुदेव श्री जैसे लोगों ने हमारे नाम पर एफडी कर दी, करोड़ों रुपए रख दिए, बोले जैसे ही तू मैच्योर होगा तो तू करोड़पति हो जाएगा। लेकिन हमें जो जिद पकड़ के बैठे, हमें बच्चे ही रहना, मैच्योर होना ही नहीं है। समझ आया कि नहीं है? ए मैच्योर एफडी कर दी है। क्षयोपशमिक ज्ञान क्या है? एक प्रकार का, इसका विशेष कोई दम नहीं है। क्षयोपशमिक ज्ञान एक प्रकार की क्या है? एफडी है कि भाई जो हमने अपने बच्चों के लिए कर दी, जब ये मैच्योर होगा तो एफडी खुल जाएगी और आप उसके करोड़ के स्वामी बन जाओगे। तो पाठशाला, बालपोत आदि में हम क्या करते हैं? तत्व ज्ञान की एफडी करते हैं, वो क्षयोपशमिक ज्ञान के रूप में। लेकिन उसकी एक शर्त होनी चाहिए कि उपभोग करने के लिए क्या होना चाहिए आपको? बालिग, मैच्योर। और हम जिद पकड़ के बैठे, नन्ना मुन्ना रायू रहना है, हमें ज्ञाता दृष्टा रायू नहीं बनना है। नहीं समझे? जानना, देखो 52वें नंबर का आता पढ़ते हैं। अब वो कर्म सिद्धांत को और कर्माण वर्ग जो कि ना कर्म सिद्धांत के शब्दों को अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई जो कर्म सिद्धांत के प्रसिद्ध शब्द हैं वो भी आत्मा में नहीं। कैसे? देखो, जीवसणतिवगो 104 णवगणाणेव फड्डया केयि णोअज्ज पट्ठाणा अणे व्याणुभाग ठाणाणी। पढ़ो।
नथी वर्ग जीवने अब देखो, जीव के नथी वग्गु, ये पूरे कर्म सिद्धांत के शब्द हैं। जिन्होंने गुणस्थान विवेचन पढ़ा होगा, बाकी तो कर्म सिद्धांत का यहाँ पे अपन ने ज़्यादा गहरी चर्चा नहीं ली है, लेकिन गुणस्थान जरूर पढ़े हैं, पढ़ाए भी हैं। वहाँ पे ये शब्द याद आ रहे होंगे आपको। वर्ग सिद्धांत विष्का में भी है बराबर। वर्ग में वर्गणा और स्पर्धक, 3 शब्द बार बार आते हैं। वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक। पहले अपन को समझ लेते, समझने के लिए सीधे टीका में चलते हैं। तो टीका के शब्दों से आपको उसका ख्याल आ जाएगा। देखो कहाँ गया, 107 नंबर में है ना, क्या गए हो, 15 ओके। जे 14 છે ને, વર્ગની વાત ત્યાં આવે। જે કર્મના રસની શક્તિઓના સમૂહરૂપ વર્ગ છે તે બધોય જીવને નથી કે તે પૂતગલ દ્રવ્યના પરિણામમય હોવાથી પોતાની અનુભૂતિથી। पहला नंबर कीधું वर्ग क्या कह रहा है। तो वर्ग अपन सरल भाषा में कहें, यहाँ पे एक शब्द आता है कर्मना रसनी शक्तियों, એટલે अभिभागी परिच्छेद। देखो ऐसे समझो इसको, जैसे आप सर्दी को नापते हो ना, कितनी डिग्री हो गई, 30-35 से ज़्यादा हो गई तो बोले गर्मी है, 15 से कम हो गई तो बोले सर्दी है। होता है कि नहीं होता ऐसा? जैसे सर्दी गर्मी को नापने का पैरामीटर है, ऐसे कर्मों के इफेक्ट को नापने का भी एक पैरामीटर है, और उसकी एक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, इसे हम बोलते हैं अभिभागी प्रतिच्छेद। कोई कहे कर्म का उदय आया तो कैसा आया, क्या बोलोगे, ज़्यादा आया कम आया। अब ज़्यादा कम में कैसे समझोगे, नहीं समझ में, क्योंकि ज़्यादा कम तो कंपैरेटिव है, जो आप ज़्यादा मानते हो वो कम है, और जो किसी के लिए कम मानो वो ज़्यादा। जैसे इनकम के जैसा, तो अंबानी को अगर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो तो बोले बेकार महीना गया पूरा का पूरा, और अगर कोई लारी वाले को 5 लाख हो जाए तो पार्टी कर दे, है ना। कर्म का उदय भी ऐसा है। तो अगर इसको अपन कम ज़्यादा से तो समझ नहीं सकते, तो इसको मापने की एक यूनिट होती है, शास्त्र में उस यूनिट को बोला जाता है अभिभागी प्रतिच्छेद। मतलब क्या हुआ, प्रतिच्छेद अभिभागी, ऐसे प्रतिच्छेद जिनको डिवाइड ना करो, यानी सबसे छोटी यूनिट। जैसे परमाणु सबसे छोटा होता है ना, समय सबसे छोटा होता है ना, काल का सबसे छोटा अंश समय, क्षेत्र का सबसे छोटा अंश प्रदेश, पदार्थ का सबसे छोटा अंश परमाणु, ऐसे भाव का सबसे छोटा अंश अभिभागी प्रतिच्छेद। बराबर समझे कि नहीं? ऐसे और समझो कि आपने शक्कर खाई ना, शक्कर की मान के चलो, एक शक्कर का दाना लिया, उस शक्कर के एक दाने के एक कोने से आपने चखा। आप अपने आप को थोड़ा चींटी जैसा समझ लो, मनुष्य बन के समझोगे तो उतना क्लियर नहीं होगा। बराबर, चींटी जैसे आप हो, और एक साइड से आपने शक्कर के दाने को चखा, दूसरी साइड से आपने शक्कर के दाने को चखा, तीसरी साइड से चखा, सब जगह आपको एक सी मिठास दिखाई दी, तो हम कह सकते हैं कि ये शक्कर के सारे प्रदेश में एक जैसे अभिभागी प्रतिच्छेद है। कैरी में ऐसा नहीं होता, फल में ऐसा नहीं होता। कैरी में जो कई बार आप देखते हो ना कि दल वाला ऊपर वाला हिस्सा मीठा होता है, गुठली के निकट वाला हिस्सा खट्टा होता है। तरबूज में जाओगे तो रिवर्स होता है होता है ना, छिलके के पास वाला हिस्सा कम मीठा होता है और अंदर वाला हिस्सा, इसीलिए जो बेचते हैं बड़े चतुर होते हैं, जब आपको चखाते हैं तो कौन
चाक लगा के देते तो कौन सा हिस्सा देते हैं? ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि उसमें मिठास के विभागीय प्रतिच्छेद ज्यादा है, बराबर। और यहाँ पे देखोगे तो छिलके के पास में मिठास के अभी मीठा है, लेकिन मिठास के अविभागीय प्रतिच्छेद कम। कैरी में रिवर्स हो रहा है, छिलके के पास वाले हिस्से में मिठास के विभागीय प्रतिच्छेद ज्यादा होते हैं, गुठली के पास वाले हिस्से में कम, और शक्कर में एक से। तो अब यहां से वर्ग वर्गणा समझो कि जो एक जैसे अविभागीय प्रतिच्छेद का समूह होता है उसे कहते हैं वर्ग। जैसे एक शक्कर का दाना है ना, वो एक नहीं है, उसके अंदर असंख्यात पुद्गल परमाणु। एक शक्कर का दाना है, वो एक शक्कर का दाना कैसा है? असंख्यात पुद्गल परमाणु। और जब हमने चींटी के रूप में उसको चारे बाजू से चखा, बराबर, घिसा, और घिसने के बाद जो उसका कण कण बिखरा और उस एक एक कण कण को समझा, चखा, तो हमें उस सब में एक जैसी मिठास लगी। तो हम कह सकते हैं ना कि शक्कर के सारे परमाणु, एक शक्कर के दाने के सारे परमाणु एक जैसे अविभागीय प्रतिच्छेद वाले हैं कि नहीं? तो हम उस शक्कर को कह सकते हैं, शक्कर के दाने को, मिठास का एक वर्ग। क्या हुआ? एक जैसे अविभागीय प्रतिच्छेद वाले पदार्थों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मिठास होती है वैसे कर्म का उदय भी होता है। आपको कई बार लगेगा कि एक जैसा कर्म का उदय चल रहा है, और वो होता भी है कई बार ऐसा, वही चीज़ रिपीट होती जाती है, बराबर। समझे कि नहीं समझे? जैसे अपन विचार करके देखो, बहुत, हालांकि ये बहुत मुश्किल है लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि दाखला तरीके दाल रोटी सब्जी एक प्रकार के कर्म का उदय है, तो क्या होता है अपने लिए रिपीटेटिवली आता रहता है। वो क्या है? भोजन, दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी, तो एक प्रकार के जाति कर्म का उदय। अब उसमें तो माता बहनों को दोष दो, क्या वो भी बनाते रहते हो, कुछ नया बनाते नहीं हो। तो माता बहन अगर कर्म सिद्धांत पढ़ के आई होंगी तो बोली जाओ पहले वर्ग पढ़ के आओ। है ऑर्डर तुम करते हो, दोष हमारे ऊपर देते हो, तुमने यही ऑर्डर किया था। कौन है? हाँ, तुरंत समाधान, कोई झगड़ा नहीं। विचार करके देखो, धन के लाभ में जैसे आपकी मंथली सैलरी होती है, बराबर, कदाचित कोई कारणवश नहीं हुआ इंक्रीमेंट, समझ लो भाई क्या है, इस जाति के ही वर्ग का उदय आने वाला है, डिफरेंट नहीं आने वाला। तत्व ज्ञान तो जीवन जीने की कला है साहब, जीवन जीने की कला। ये शुगर वाले लोग हैं, बीपी वाले लोग हैं, बार बार बीपी बढ़ जाता है, ज़्यादा चिंता मत किया करो, हो गया तो हो गया। अब इस जाति की कर्म को होता है, बढ़ के आने ही वाला है ना। तो आप कर्मों को भी देखोगे ना तो आपको ये नजर आएगा कि ये सिंप्लीफाई है। कुछ जाति के कर्म अपन बहुत केवल ज्ञानी नहीं है जो उसके माइनर डिफरेंस को कर सके, इतनी ताकत भी नहीं है और इतना काम का भी नहीं है ज़्यादा विचार करना। मुद्दे की बात यह है कि एक जैसा परिणमन, एक जैसा रिस्पॉन्स, एक जैसा रिएक्शन अगर आपको आपके चारों बाजू दिखाई दे तो किसी आजू बाजू वाले का दोष मत देना, बराबर। आप ये मत सोचना तो ये कम क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है, फलाना क्यों नहीं हो रहा, भाई ऐसे ही कर्म का उदय। अब गजब बात उसके आगे है, ये तो एक ऊपरी समाधान हुआ, लेकिन भीतरी बात तो ये कह रहे हैं कि ऐसा वर्ग जो समान विभागीय प्रतिच्छेद रूप में आया हो वो भी मैं नहीं, जीवस्सणत्थि वर्गो, जीव के ऐसी वर्ग नहीं। तो जो बार बार एक बोरिंग वाला कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर में, समानता को देखकर इरिटेशन हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप, जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं
एक जैसी चीज से बोर हो जाते हो तो आप अपने आप को संसार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिद्धत्व के लिए नहीं। किरण भाई ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं। हाँ, हम अरे भाई अब रिवर्स, संसार मतलब रिपीटेशन, परिवर्तन, परिभाषा ही में संसरति इति संसार, कि जहां निरंतर चेंज हो उसका नाम संसार। और सिद्ध्यति सर्वकर्मा इति सिद्धा, कि जिनके सारे कर्म सिद्ध हो गए अब कुछ बदलेगा नहीं। मतलब दूध जब तक घी नहीं बना था तब तक कुछ बना सकते थे, लेकिन घी बन गया तब सिद्ध हो गया। गोरस घी के रूप में क्या हो जाता है? सिद्ध। समझे कि नहीं समझे? गोरस घी के रूप में जाकर क्या हो जाता है? सिद्ध। मतलब सिद्ध हो गया, मतलब अब उसको और कुछ नहीं बना सकते। हाँ, जब तक दूध था तब आप उसे पनीर बना लो, मावा बना लो, छाछ बना लो, दही बना लो, माखन बना लो, और भी ना जाने क्या क्या बनाते हैं। अभी तो खिलाई थी ना आपने वो क्रीम सलाद बना दो ख्याल में है कि नहीं? कुछ भी बना दो, जब तक घी नहीं बना तब तक कुछ भी बना दो। और घी बन गया तो जैसे गोरस का घी पना सिद्धत्व है। सिद्धत्व मतलब अब और कुछ नहीं, बस सिद्ध हो गया। मैथमेटिक्स में भी करते हैं ना, आंसर के बाद में क्या करते हैं? हेंस प्रूफ। आंसर के बाद में भी एक प्रोसेस बाकी रहती है, क्या? प्रूफ करने की। और प्रूफ, हेंस प्रूफ जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, हम लोग हिंदी में लिखते थे इति सिद्धम। इति सिद्धम मैथ्स करते ना, तो आंसर लाए और आंसर लाने के बाद उसे क्या कर देते थे? क्रॉस चेक। गुजराती में क्या लिखते थे? हेंस प्रूफ ही लिखते थे। इति सिद्धम ही लिखते थे, मतलब सिद्ध हो गया। बोले अब और कुछ नहीं बाकी रहा, ये सिद्ध थी। तो अब ये बात को समझना, परिवर्तन अच्छा लगे तो संसार की तैयारी, एक रूपता अच्छी लगे तो सिद्धत्व की तैयारी। आपकी मानसिक तैयारी, आध्यात्मिक विकास इसमें नहीं है कि आप नई नई चीजों में उलझे रहो। आपकी मानसिक तैयारी और आध्यात्मिक विकास ये है कि आप एक जैसी वस्तु में कितनी देर तक टिके रहते हो। ये आपकी आध्यात्मिक मैच्योरिटी है। नहीं तो आध्यात्मिक बचकानापन है हमारे अंदर। तो ये पढ़ेंगे बुक, विधान वगैरह में क्यों अच्छे लगते हैं, स्वाध्याय क्यों जीवों को बुरा लगता है? बच्चे हैं ना, अभी नई नई एक्टिविटी होती तो अच्छा लगता है। नया भजन आएगा, नया पद आएगा, बीच में बोली आएंगी, और बोली अगर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच जाए तो सबका उत्साह है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है? समझ आया कि नहीं आया? तो ये आध्यात्मिक बचकानापन है। ये हमारा क्या है? आध्यात्मिक बचकानापन है। हमें नई नई चीजें अच्छी लग रही। अरे रोज दर्शन करो, भगवान की वैल्यू नहीं। कोई एक जगह जाओ तो हाँ दर्शन हो गया, वो अरे भाई वो और ये अलग है क्या? लेकिन बच्चे हो ना, इसलिए ये प्रतिमा बोरिंग लगने लगती है। दूसरी प्रतिमा, तो दूसरी प्रतिमा के लिए तो कोने कोने में भागते फिरोगे, और यहाँ 5 मिनट जल्दी उठ के नहीं आ सकते। यही आपकी बचकानापन है। जब आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होगे, सिद्धत्व की तैयारी करोगे, तो एक रूपता में टिकोगे। हम मूलभूत से संसार में वेल ट्रेंड हैं, और वही ट्रेनिंग हम धर्म में अप्लाई करते हैं। अब मैं आप एक थोड़ा व्यतिरिक्त दृष्टांत लूं। कोई वेल ट्रेंड डॉग हो और वो मनुष्य की सभा में आकर भोजन करे और अपनी ट्रेनिंग के अनुसार भोजन खाए, क्या करेगा वो? उसकी ट्रेनिंग ही 4 पैर से हुई, वो 2 हाथ में सेट ही नहीं होगा। वहां का वेल ट्रेंड हो, बोले मैं तो अपने यहाँ का मास्टर हूं, यहां पे नहीं चलोगे। लेकिन क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग हुई 4 पैर से, और ये मनुष्य में क्या होते हैं? 2 पैर और 2 हाथ।
तो 2 पैर 2 हाथ के वालों के बीच में 4 पैर वाला कितना भी वेल ट्रेंड हो, वो शोभा को प्राप्त नहीं। तुम 3rd क्लास मनुष्य के स्कूल में जाकर वेल ट्रेंड हो सकते हो, लेकिन टॉप क्लास डॉग के स्कूल में जाकर अनट्रेंड ही रहोगे। बस यही बात संसार और सिद्धत्व। संसार की ट्रेनिंग मोक्ष में नहीं चलती, क्योंकि वो 4 पाए की व्यवस्था है, 4 गति में भटकने वाले। अब आप कहो कि जिस ट्रेनिंग से संसार में तो आपको नया नया अच्छा लगता था, बदलाव बढ़िया लगते थे, ये ठीक लगता था, वो ठीक लगता था, संसार में सब वो कुछ अच्छा लगता था, अब मोक्ष में क्या करोगे? उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मोक्ष में आ रहे हो। धर्म में ग्रंथ बदलोगे, वक्ताओं को बदलोगे, प्रतिमाओं को बदलोगे, विधियों को बदलोगे, क्षेत्रों को बदलोगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग ये कहते हैं गिरनार जी की यात्रा तो एक बार हो गई, अब नहीं जाना है, बराबर, शिखर जी तो 2 बार करा है, अब नहीं जाना। अब कहाँ जाना है? अब दक्षिण में नहीं गए तो गोमटेश्वर चलते हैं। अरे भाई तुम्हें जाना क्या है? तुम्हें स्पष्ट है, तुम्हें सिद्ध क्षेत्र से लेना देना नहीं, घूमना। क्या है? घूमना। और घूमने में तो फिर मन आगे आ गया। सिद्धत्व की गरिमा के साथ कहीं जाओगे तो हर सिद्ध क्षेत्र पर अनंत बार जाओगे तो भी नहीं अगाओगे। और अगर मन को मुख्य करके जाओगे तो एक बार गए, अब दूसरी बार क्यों जाए? पैसे बिगड़ जाएंगे हमारे, तो आने जाने का टिकट माथे पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए जिसे परिवर्तन अच्छा लग रहा है वो संसार की तैयारी कर रहा है, और जिसे एक रूपता अच्छी लग रही है वो ही सिद्धत्व की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं वर्ग से ये बात को जोड़ना चाहता हूं कि एक जैसे कर्म का उदय अगर आपको चले तो 2 बातें। पहले नंबर, किसी का कोई बुराई नहीं, किसी की कोई भलाई नहीं, ये सब मेरे ही पूर्वकृत कर्म का उदय है, इसीलिए एक जैसी दशा चल रही है। होता है, चलता है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं, इसमें क्या बुरा, बराबर, समझ में। अच्छा, इसको लोग नेगेटिव लेते हैं। और क्या चल रहा है? नवाजूनी, एक सुंदर शब्द आता है, नवाजूनी। नवाजूनी कब तक करें भाई? नवाजूनी करते करते सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से ट्रिपल हो गए, अब कितनी नवाजूनी चाहिए है? सारे संसार में घड़ गए, अभी भी नवाजूनी चाहिए है? क्या है? जैसा जीवन चलता है प्रभु, बढ़िया। एक रूपता सिद्धत्व का प्राथमिक भूमिका है, इसको नेगेटिवली मत को। और जो बहुत डॉट डाए लोग चेंज और वांट सम चेंज और नए नए शब्द ऐसे ऐसे लाते हैं, लाइफ में बोरिंग हो रही, किक नहीं मिल रहा, ना ये नहीं मिल रहा, ना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, ना फलाना नहीं हो रहा, ऐसे कर कर करके जो लोग बार बार नए नए अखतरे करते हैं वो निश्चित रूप से खतरे में पड़ते हैं। बात को समझो गहराई से। ये मनुष्य पर्याय ये संयोग वियोग की गिनती में है ही नहीं है। मनुष्य पर्याय तो संयोग वियोग से परे जाकर स्वभाव को देखने के लिए है, और तुम संयोग वियोग की गिनती में ही लगे रहते। समझ में आया कि नहीं है? क्या करोगे नवाजूनी के नाम पे? घर बदलोगे हैं, क्षेत्र बदलोगे, भोजन बदलोगे, कपड़े बदलोगे, क्या करोगे? फर्नीचर बदलोगे, इंटीरियर बदलोगे। अब ये बदलने में फिर उसमें उलझ जाओगे। बराबर ख्याल में वैसे कि नहीं? इसलिए नवाजूनी का कॉन्सेप्ट एक रूपता रहे तो उसे स्वीकारना सीखो, बदलने की बजाय सहजता से जानना सीखो। आपका मन इसमें सबसे बड़ा बाधक है, मनोभाव इसमें सबसे बड़े बाधक है, क्योंकि वो ही आपका विरोध खड़ा करते हैं। वस्तुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान को कोई प्रॉब्लम नहीं,
ज्ञान एक वस्तु को अनंत काल तक जान सकता है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। वस्तु अनंत काल तक आपके ज्ञान में आ सकती है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ज्ञान को जानने में प्रॉब्लम नहीं है, वस्तु को जानने में आने में प्रॉब्लम नहीं है। बीच में मन खड़ा हो जाता है, बोले तुझे तो कल देखा था, आज क्यों देखो? तुझे तो कल सुबह चखा था, शाम को क्यों चखो? ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? और वो यहां बता रहे हैं कि ऐसा जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो मैं नहीं। बात खत्म। स्कूल में कहते ना, टीचर आते हैं, मेरी कुर्सी किसने तोड़ी? तो सबसे पहले जो तोड़ने वाला खड़ा नहीं होता, नहीं सर मैंने नहीं तोड़ी, बोलते ही नहीं बोलते। ऐसे तुम बोलो ना, पहले अपन छिटक जाओ, ये तूफान कौन खड़ा कर रहा है? बोले मन, वो मैं नहीं हूं। बात खत्म। ज्ञान से जीवन को चलाओ, मन से, क्योंकि मन को कर्म चला रहा है। क्या बोला? ज्ञान से जीवन की दिशा नक्की करो, मन से नहीं, क्योंकि मन को कौन चला रहा है? कर्म चला रहा है। कर्म विरुद्ध है अपने, वो आपका हित चाहेंगे थोड़ी कि अपना हित चाहेंगे। समझ में आया? तो एक रूपता को सहजता से स्वीकारना सीखो। और अगर आप एक पदार्थ को जानते जानते आनंदित रह सकते हैं तो अनंत पदार्थ को जानते जानते आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि एक को जानने में मन क्षीण होता है, ज्ञान प्रकट होता है, और जो ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो आनंद अपने आप आए। इसीलिए तो शास्त्रकार में कहा है कि जे एकम जाने सबम जाने, और जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और एक को जानने में आनंद आया वो ज्ञान मात्र के आनंद को पाता है। और जो नए नए के आनंद को रहता है उसने कभी ज्ञान के आनंद को लिया ही नहीं, वो तो मनोभ्रमणा को आनंद मानकर बैठ गया, भ्रमणा को आनंद मान के बैठ गया। बस भ्रमत भरत दुख जन्म। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो एक रूपता बुरी चीज है नहीं। एक रूपता का कारण कौन है? बोले वर्ग। वर्ग बुरे हैं ना, बुरे हैं ना भले हैं, वो मेरे से भिन्न। बराबर ख्याल में है? दोनों रूप में लगाना। कोई जन्म से राजा हुआ, मरण तक राजा रहा, एक सा राजपाट रहा तो उसका वर्ग अच्छा, बोले नहीं, वो राजपाट भी भिन्न था। कोई जन्म से भिखारी था, मरते दम तक भिखारी रहा, बुरा रहा नहीं, वो भिखारी रूप कर्म का उदय भी उससे भिन्न था। बात समझ में आई? ऐसे वर्गणा क्या होती है उसको समझ लेते हैं हम थोड़ा। वर्ग ख्याल में है ना? अब वर्गोना समूह रूप वर्गणा छे ते बधी जीवने નથી, कारण કે તે પૂદગલ દ્રવ્યના પરિણામમય હોવાથી અનુભૂતિથી ભિન્ન છે। अब नॉर्मल देखो, एक बार तो हम एक रूपता से बोर हो जाते हैं, और कई बार इतने जल्दी जल्दी कर्म बदलते हैं कि उससे भी कंटाल जाते हैं। एक्चुअली हमारा कोई ठिकाना है ही नहीं। जब जीवन में बदलाव होते, थक गए, रोज नहा, रोज नया काम, रोज एक, कहाँ तक करें कहाँ तक करें। एक रूपता होती तो थक गए, एक ही एक काम कहाँ तक करें, कोई ठिकाने नहीं है हमारे। तो वर्ग मेरा नहीं और वर्गणा भी मेरी नहीं। वर्गणा के अलग अलग प्रकार के वर्गों के समूह को क्या कह लेते हैं? वर्ग। बराबर ऊंधिया टाइप कि जिसमें एक सब्जी डली है, दो सब्जी डली है, तीन सब्जी डली है, 10 प्रकार के मसाले डले हैं। अधिकतर जीवन का अगर आप देखोगे तो ऐसे ही चलता है। एक रूपता तो बहुत कम होती जीवन में, अप डाउन ज़्यादा होते कि नहीं होते? बराबर अप डाउन ज़्यादा होते कि नहीं होते? एक रूपता ज़्यादा रहती है। समस्या हमारे दोनों के साथ में हमें एक रूपता में भी प्रॉब्लम है और अप डाउन में भी प्रॉब्लम है। एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम हमारे में है और हम बाहर में ढूंढ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? अप डाउन बहुत होते हैं जीवन में। अच्छा, जीवन के सब जो फिलोसोफर हैं सब ने अलग अलग प्रकार का बोला।
किन्होंने बोला कि अगर जीवन में कोई बदलाव ना हो, चैलेंज ना हो, तो जीवन का क्या मतलब है। व्हाट्सअप ज्ञान तो बहुत आता है ना, ईसीजी में भी जब रेखा सीधी चलने लगती है तो आदमी मर जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण कोड। इसलिए जीवन में कभी चुनौतियां आए तो घबराओ मत, ये तो जिंदा दिली की निशानी। हम दोनों में परेशान है। कभी यहाँ मतलब मैं कभी जब थोड़ा सा तटस्थ होकर, बराबर, मोटा भागे तो अपन उन्हीं दशाओं में रहते हैं, लेकिन कभी तत्व ज्ञान के बल से जब इनकी भिन्नता महसूस करते हैं तो अपने को अपने ऊपर हंसी आती है कि कहाँ मेरा चैतन्य स्वभाव, सनातन एक रूप, नित्य रूप, पर से अछूता, और कहाँ ये सब ऊपरी ऊपरी ज्ञान। देख ठोकम ठोक चल रहा। ना धड़ का पता है, ना मूल का पता है, बराबर, ना क्या रिस्पॉन्स हो, कुछ भी पता नहीं है। जिसके मन में भी जो आता है वो उगल देता है, बराबर, और उस उगले हुए चीज को लोग निगल लेते हैं और निकली हुई चीज को फिर उगल देते हैं, और ये उगलना निगलना निगलना उगलना चालू रहता है। और इसे हम स्टेटस बोलते हैं। ऐंठे हुए खाने को स्टेटस बोला जा सकता है? स्टेटस शब्द तो बहुत अच्छा है। स्तर, तो क्या स्तरहीन कार्य को स्तर कहा जा सकता है? लेकिन ये चल रहा है, बाकायदा सोशली एक्सेप्टेड हो चुका है। समझ में आया? कई लोग मुझे बहुत कहते हैं क्या बात है, आपको स्टेटस कुछ करते हो कि नहीं करते? मैंने कुछ करते हो, स्टेटस पे रखना जरूरी है क्या? है कोई स्टेटस कुछ नहीं होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ कर भी रहे कि नहीं? मतलब आज ये समस्या हो गई है कि अगर आप कुछ रखो नहीं तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इस पर ही प्रश्न चिन्ह हो जाए। है समझ आया कि नहीं है? ठीक है, ये तो सब जगत की व्यवस्था है, लेकिन विचार ना थोड़ा जब समय सार के रस में रंगाओगे ना, तब ये चीज़ें क्षुद्र दिखाई देंगी। तभी लगे ओ है क्या इन चीज़ों में। ये जो वर्गणाएं आ रही हैं जिनमें अलग अलग रस हैं, वो अलग अलग रस में नहीं हूँ। अच्छे बुरे क्यों नहीं है वो? क्योंकि ये मैं नहीं। अगर ये मैं होता तो प्रश्न करता कि अच्छा है कि बुरा है, कि पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है, कि क्या है कि क्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? विचार करके देखो। अब किसी के घर में एक तो 4 साल का बच्चा हो और एक 60 साल का बूढ़ा हो और वो मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाए, तो लोग हंसेंगे ना, भाई किसके लिए? ना 4 साल वाले को जरूरत है, ना 60, 65, 70, 80 साल वाले को जरूरत है, चक्कर किसके लिए लगा रहा? ऐसे यहां कह रहे कि भाई जब मैं हूं ही नहीं वहां पर, राग रूप नहीं हूं, द्वेष रूप नहीं हूं, मोह रूप नहीं हूं, तो ये जो चित्र विचित्र वर्गों का समूह जो वर्गणा है वो अच्छी है बुरी है, मैं चक्कर लगाऊं तो लगाऊं क्यों? मैं ऐसा हूं नहीं। तो जीवस्य नत्थि वग्गो न वग्गणा, वर्गणा भी मेरी। अब स्पर्धक क्या होते हैं? तो एक समय में जो कर्म आके खिरते ना वो कहलाते हैं स्पर्धक, बराबर। तो वो भी मैं नहीं, क्योंकि स्पर्धक कैसे बने? उससे बन, बराबर। क्या जैसे शुगर का एक दाना भी ना लेता हो कोई डायबिटीज के कारण, तो आखिर गांगड़ी कैसे लेगा? और गांगड़ी नहीं लेगा तो उस गांगड़ी से बना हुआ लाडवा, जिसके लिए एक दाना भी त्याज्य हो, वो मोतीचूर का लड्डू कैसे खाएगा? ऐसे ही जो कर्म परमाणुओं से वर्ग बने, उन वर्गणा से वर्ग से वर्गणाएं बनी, और उन वर्गणाओं के समूह को हमने क्या बोला? स्पर्धक। जब वर्ग ही में नहीं तो वर्गणा कैसे? तो स्पर्धक विशेष चर्चा करता है।